राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोशनी सिंह और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, हरियाणा में अब सर्दी का असर तेजी से बढ़ रहा है। प्रदेश में दिन के तापमान में गिरावट और रात के न्यूनतम तापमान में लगातार कमी से लोगों को ठंड का एहसास होने लगा है। आईएमडी चंडीगढ़ की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में औसत अधिकतम तापमान में कल की तुलना में 1.2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। ये सामान्य से 2.1 डिग्री सेल्सियस कम है। वहीं दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का भी कहर देखने को मिल रहा। कई इलाकों में AQI 300 के पार दर्ज किया गया है। तो देखिए किस प्रकार से ठंड और प्रदूषण दोनों का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। एक ओर जहां ठंड ने दस्तक दे दी है, उसका सितम लगातार जारी है, तो दूसरी ओर प्रदूषण जिसका स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और दोनों मिलकर हालात और भी खराब करते नजर आ रही है। तो सवाल है कि पॉल्यूशन तो बेहिसाब है ही, और उसके बाद अब ये सर्दी का असर जिस प्रकार से तेजी से बढ़ रहा है, प्रदेश में तापमान में गिरावट हो रही है, लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। आपको बता दें कि कल की तुलना में आज जो है तापमान और भी ज्यादा गिरी है और इस प्रकार से ठंड और प्रदूषण दोनों का डबल अटैक लोगों को झेलना पड़ रहा। इन दोनों चीजों में आपको बता दें, जिस प्रकार से दिल्ली के कई इलाकों में पॉल्यूशन और ज्यादा बढ़ गई है, ठंड का सितम बढ़ गया है, तापमान में गिरावट होती जा रही है, ऐसे में लगातार जो लोग हैं उन्हें परेशान होना पड़ रहा, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। खांसी, जुकाम, दमा के मरीज और भी न जाने कई बढ़ते प्रदूषण के साथ, बढ़ते ठंड के सितम के साथ जो कई परेशानियां हैं, कई बीमारियां हैं, वो लोगों में बढ़ती नजर आ रही है। आपको बता दें, ठंड और प्रदूषण का डबल अटैक इस तरह से देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से ठंड ने दस्तक दी है और लगातार ठंड का सितम जारी है, विजिबिलिटी घट चुकी है। और आपको अब बताते हैं आपके शहर की AQI क्या मापा गया है, ये आपको बताते हैं। रोहतक में बात करें तो 313 AQI लेवल दर्ज किया गया है। फरीदाबाद की बात करें तो 298 AQI लेवल दर्ज किया गया है। वहीं सोनीपत में AQI का लेवल 290 तक पहुंच चुका है। तो ये आपको हम आपके शहर की हवा बता रहे, किस प्रकार से आपके शहर की हवा दूषित हो चुकी है और साथ ही इसके ठंड का भी मार अब आपको झेलना पड़ेगा। तो करनाल में 261 AQI लेवल मापा गया है। पानीपत की बात करें तो 252 AQI लेवल मापा गया है। वहीं बहादुरगढ़ में 246 AQI लेवल दर्ज किया गया है। तो आपके शहर की हवा हम आपको बता रहे हैं। अगर आप हिसार में रहते हैं तो आप जान लीजिए कि 237 आपकी AQI जो है वो पहुंच चुकी है और भिवानी में 233, यानी देखिए अधिकतर जो जिले हैं सभी में 200 के पार, 300 के पार AQI लेवल दर्ज किया गया है। जिंद में 229, कुरुक्षेत्र में 217, ये हम आपको बता रहे हैं आपके शहर की हवा किस प्रकार से दूषित हुई है। चरखी दादरी में 214 AQI लेवल मापा गया है। और ये तो अब आपको हम प्रदूषण की बात कर रहे हैं, प्रदूषण का लेवल किस प्रकार से बढ़ा है। अंबाला में 208 बढ़ चुका है। इसके साथ साथ जिस प्रकार से ठंड ने दस्तक दी है, उसकी भी दोहरी मार अब आपको झेलनी पड़ेगी। यमुनानगर की बात करें तो 198 AQI लेवल मापा गया है और फतेहाबाद में 189 AQI लेवल पहुंच चुका है। तो कैथल में 193 AQI लेवल है। ये आपके शहर की हवा हम आपको बता रहे थे। और हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं और साथ ही हमारे गुलशन ग्रोवर जुड़ चुके हैं, ब्यूरो चीफ। गुलशन, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। देखिए जिस प्रकार से ठंड और प्रदूषण दोनों का डबल अटैक देखने को मिल रहा है, सवाल वही है कि आखिर दोनों से लोगों को कब राहत मिलेगी। क्योंकि जैसे ही प्रदूषण हमने देखा कि लगातार बढ़ती नजर आ रही थी और उसके साथ साथ अब ये जो ठंड है उसका भी सितम लगातार देखने को मिल रहा है, तो डबल अटैक से लोगों को राहत कब मिलेगी? देखिए बिल्कुल, इस समय जहां एक तरफ सर्दी का प्रकोप है तो दूसरी तरफ प्रदूषण का प्रकोप भी लोग झेल रहे हैं। लेकिन पहले की अपेक्षा अगर मैं गुड़गांव की बात करूं तो गुड़गांव में इस समय एयर क्वालिटी इंडेक्स 333 जो है वो दर्ज किया जा रहा है। हालांकि पिछले अगर एक हफ्ते का अगर हम रिकॉर्ड देखें तो बेहद पहले से कम जरूर है। इससे पहले की 400 भी था, 500 से ऊपर भी था, 600 भी हमने देखा, लेकिन अभी 333 दर्ज किया जा रहा है, जो कि बेहद खराब श्रेणी में
इस समय गुड़गांव का एयर क्वालिटी इंडेक्स है। गुड़गांव की हवा इस समय जहरीली हो चुकी है। लोग इस हवा में रहने को मजबूर हैं और हवा की सांस लेने में भी मजबूर हैं, क्योंकि इस समय जो लोगों के अंदर, जो शरीर के अंदर जो बीमारियां पैदा हो रही हैं इस प्रदूषण के कारण, इस समय इसलिए अस्पतालों में भी संख्या पहले से ज्यादा बढ़ गई है। पहले से ज्यादा 20 से 30% जो मरीज हैं वो ज्यादा बढ़ गए हैं। चाहे वो गले में खराश के मरीज हों, दमा के मरीज हों, जुकाम के मरीज हों, सांस लेने में दिक्कत के मरीज हों, या एलर्जी के मरीज हों, अस्थमा के मरीज हों, ये तमाम जो मरीज हैं इस समय अस्पतालों में अधिक संख्या में पहुंच रहे हैं। और इस समय 24/7 जो ओपीडी है वो भी इस समय चल रही है, क्योंकि मरीजों की संख्या बढ़ गई है, इसलिए 24/7 जो ओपीडी है वो शुरू की गई है। और लगातार अस्पतालों में हम देख रहे हैं कि मरीजों की संख्या और ज्यादा पहले से बेहतर हो गई, बढ़ गई है। हालांकि गुड़गांव नगर निगम की तरफ से इस समय लगभग 18 स्वीपिंग मशीनें जो कि शहर की साफ सफाई के लिए रखी गई है, ताकि स्वीपिंग मशीनों के माध्यम से जो सड़क किनारे जो मिट्टी है इसे हटाया जा सके। इसके अलावा जो पानी के छिड़काव की बात हो, क्योंकि इस समय शहर में जो मिट्टी है वो अधिक संख्या में सड़कों पर दिखती जा रही है, और उसके लिए जो टैंकरों के माध्यम से जब पानी का छिड़काव किया जाता है तो वो फिलहाल किया तो जा रहा है, लेकिन जी उसके बिल्कुल बावजूद भी इस बिल्कुल समय गुलशन, देखिए गुड़गांव का एयर लगातार क्वालिटी प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। और देखिए प्रदूषण तो था ही पहले से, और उसके बाद अब ठंड आना, तो ये डबल अटैक जो है वो लोगों के ऊपर भारी पड़ रहा है। रेवाड़ी से हमारे साथ अमित विश्वकर्मा जुड़े हुए हैं। अमित, देखिए जैसे ही ठंड बढ़ती जाती है और प्रदूषण की मार भी ऊपर से है, तो बढ़ते ठंड के साथ एक सवाल दिमाग में आता है कि जो राहगीर हैं, जो फुटपाथ पर सो रहे लोग होते हैं, आखिर उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है जिला प्रशासन की ओर से, बताइए। जी, आपको बता दें, जिस तरह से कि आपने बताया कि डबल अटैक कहीं ना कहीं कहा जा सकता है, क्योंकि पहले से लोग प्रदूषण की मार झेल रहे थे। एक लंबे समय से, जैसे ही दीपावली का त्योहार था उसके बाद से लगातार हमने देखा कि किस तरह से जो AQI इंडेक्स है कहाँ तक गया है, 400 से 500 तमाम इस तरह की जगह। रेवाड़ी का धारवाड़ा शहर तो सबसे प्रदूषित शहरों तक में शुमार रहा है। ऐसे में हालात पहले से ही गंभीर थे, लेकिन जिस तरह से टेम्परेचर 7 डिग्री तक डाउन पहुंचा है और मिनिमम टेम्परेचर 7 to 8 डिग्री दर्ज किया जा रहा है, कहीं ना कहीं डबल अटैक लोगों को झेलना पड़ रहा है। क्योंकि सबसे बड़ी मुसीबत कहीं ना कहीं जो राहगीर होते हैं, जो होमलेस लोग होते हैं, उनको झेलनी पड़ती है। रात के समय प्लेटफॉर्म पे देखेंगे, बस स्टैंड देखेंगे, तमाम ऐसी जगह होती है जहां पर लोगों को आश्रय की जरूरत होती है और इस ठंड से बचने के लिए जगह चाहिए होती है। ऐसे में प्रशासन की ओर से बात करें तो जो तमाम इंतजाम जरूर किए जाते हैं, लेकिन अभी शायद उस स्तर पर नहीं किए गए ताकि इन लोगों को कहीं ना कहीं इनको आश्रय दिया जा सके। तमाम जो रेन बसेरे होते हैं उनकी व्यवस्था की जाती है। ऐसे में अब देखना होगा कि आखिर प्रशासन कब तक रैन बसेरों की व्यवस्था करता है, ताकि जो इन होमलेस लोग हैं, जो बेघर लोग हैं, उनके लिए आश्रय दिए जा सके और जो कड़ाके की ठंड है उससे बचा जा सके। क्योंकि दिसंबर का आज पहला दिन है, ऐसे में स्वाभाविक है कि अब ठंड बढ़ेगी, लगातार बढ़ेगी। ऐसे में जरूरी है कि तमाम वो बचाव किए जाए जिससे जो होमलेस लोग हैं, जो बेघर लोग हैं, उनको बचाया जा सके। वहीं यदि बात करें, क्योंकि तमाम जो अलाव की बात होती है कि रात के समय अलाव जलाए जाते हैं ताकि जिस तरह के लोगों उससे अपनी उनको राहत मिल सके। दूसरी ओर जो बस स्टैंड हो, रेलवे स्टेशन हो, तमाम ऐसी तरह रेन बसेरे बनाए जाते हैं कि यहाँ पर लोग रात के समय जाए और आसानी से उनके लिए जो रजाई गद्दे की व्यवस्था की जाती है, हीटिंग व्यवस्था की जाती है, ताकि लोग जो ठंड से अपने आप को गर्म महसूस कर सके। वहीं दूसरी ओर यदि प्रदूषण की बात कर लें, लगातार इंडियन न्यूज की ओर से लगातार मुहिम चलाई जा रही है किस तरह से जो बढ़ते पोल्यूशन है उस पर अंकुश लग सके और लोगों को राहत मिल सके। लगातार कोई जागरूकता अभियान और तमाम इस तरह की चीजें हमने दिखाई कि ताकि कम से कम जो प्रशासनिक जो सरकारी मशीनरी होती है वो जागे और जमीन पर उतरकर कहीं ना कहीं ठोस कार्रवाई करे। जिस तरह से मिट्टी, जिस तरह की सड़कों के दोनों तरफ मिट्टी होती है, वो जैसे वाहन आते हैं तो उड़ती है और वो हवा में घुलकर जहर बनने का काम करती है। हालांकि लोग कार्रवाई जरूर हुई है, लेकिन अभी भी उस स्तर पर हमने कार्रवाई नहीं देखी जिस तरह से कहीं ना कहीं मिशन मोड में काम होना चाहिए था। क्योंकि पोल्यूशन लोगों को शारीरिक रूप के साथ ही मानसिक रूप से भी बीमार कर रहा है और इसका सीधा सा परिणाम है कि हम अस्पतालों में जाएंगे तो वहां पर बड़ी ओपीडी और मानसिक रोगों के यहाँ पर बढ़ती संख्या इस बात को तस्दीक करती है कि किस तरह से बढ़ता जो AQI है, किस तरह से लोगों को शारीरिक रूप से लेकर मानसिक रूप से बीमार कर रहा है। वहीं अब जैसे ही ठंड बढ़ी है, ये डबल डोज होने लगा है और कहीं ना कहीं जो फोग और कोहरे की कंडीशन है वो भी बढ़ने लगी है। बिल्कुल अमित, आप एकदम सही बोल रहे हैं कि ये बढ़ते प्रदूषण और ठंड बढ़ता जो डबल अटैक देखने को मिल रहा है, इससे
शारीरिक रूप से तो लोग परेशान हैं ही, अब मानसिक रूप से भी उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गुलशन, अभी अमित ने हमें बताया किस प्रकार से डबल अटैक से लोगों को हर तरफ से, चाहे वो शारीरिक हो मानसिक हो, हर तरफ से उन्हें परेशानी हो रही है। डबल डोज उनके ऊपर मार पड़ रही है इस प्रदूषण और ठंड से। देखिए, बिल्कुल शरीर में हर तरह की बीमारियों का शिकार उन्हें होना पड़ ही रहा है। साथ ही मानसिक रूप से भी परेशान इसलिए हो रहे हैं क्योंकि जो इस समय हवा है वो जहरीली है, प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। आम लोग जो है जो सुबह की सैर करते हैं, अब उन्हें वो सैर भी करना नहीं पड़ रहा है क्योंकि इस समय जो हवा है वो शुद्ध नहीं है, हवा जहरीली है। यदि वो सुबह की हवा लेते हैं तो उनके अंदर कई तरह की जो बीमारियां हैं वो पैदा होंगी, क्योंकि डॉक्टरों के अनुसार भी ये कहा गया है, खासकर बच्चे हों या बुजुर्ग हों या गर्भवती महिलाएं हों, वो खासकर इस बढ़ते प्रदूषण से बचे। उसके शरीर के अंदर ये बढ़ता प्रदूषण कई तरह की बीमारियों का जो शिकार है वो उन्हें झेलना पड़ सकता है। इसलिए अगर वो उन्हें कोई काम है तभी वो घर से बाहर निकले, अन्यथा वो ना निकलें और मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि इस समय डॉक्टरों के अनुसार ये जरूर कहा जा रहा है कि तमाम लोग, वो सभी लोग जो घर से बाहर निकल रहे हैं वो मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। लेकिन कोई गाइडलाइंस अभी तक सरकार की ओर से जारी नहीं की गई है, लेकिन डॉक्टरों के अनुसार ये कहा गया है कि आप जो है मास्क का इस्तेमाल करें ताकि इस बढ़ते प्रदूषण से आपके अंदर जो शरीर की बीमारियां अगर पैदा हो रही है तो उससे बचा जा सके। बिल्कुल अमित, देखिए डॉक्टर की ओर से जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, उनको सबसे ज्यादा परहेज करने को कहा गया है। बताइए क्या कुछ ऐसे कदम है जो उन महिलाओं के द्वारा और उन परिवारों के द्वारा जिनमें कोई गर्भवती महिला है वो कदम उठा सकती है जिससे वो इस प्रदूषण की मार से और साथ साथ जो ठंड का सितम, ये डबल अटैक जो देखने को मिल रहा है, उससे वो बच सकती हैं? देखिए, गर्भवती महिलाएं इस समय घर से बाहर ना निकले, ये डॉक्टरों के अनुसार कहा गया है। स्पेशल गुड़गांव की चीफ मेडिकल ऑफिसर से जब हमने इस बारे में बातचीत की तो उनका यही कहना था कि बच्चे हो, बुजुर्ग हो और गर्भवती महिलाएं हो, तीनों के लिए खासकर है कि इस समय क्योंकि जो बढ़ता वायु प्रदूषण है उससे उनके अंदर काफी जो है शरीर में उनके बीमारियां पैदा हो सकती हैं। इसलिए वो घर से बाहर ना निकले। यदि जरूरत हो, बहुत ही ज्यादा जरूरत हो, नेसेसरी है कि उन्होंने जाना ही है, तो वो मास्क का इस्तेमाल उसके जरूरी करें, ताकि जो अभी तक के पेशेंट की बात करें जो इस समय अस्पतालों में आ रहे हैं, वो भी बच्चे हो, बुजुर्ग हो, गर्भवती महिलाएं हो, वो भी अधिक संख्या में जो है इस समय अस्पतालों में पहुंच रहे हैं और 20 से 30% तक की ओपीडी जो है वो पहले से ज्यादा बढ़ गई है। पहले जहां पर 2,500 से 3,000 ओपीडी सिविल अस्पताल में होती थी, अब 4 से 4,500 के करीब ओपीडी अस्पताल में इस समय सिविल अस्पताल में हो गई है। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि ये प्रकोप है जो कि प्रदूषण का, इसीलिए अधिक संख्या में मरीज जो है वो अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। प्रकोप जो है वो ठंड और प्रदूषण दोनों का बढ़ रहा है और ऐसे में लोगों को परेशानी हो रही है। अमित, देखिए जब प्रदूषण बढ़ रहा था और लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में एक जो धुंध थी वो सड़क पर छाई हुई थी और विजिबिलिटी काफी डाउन हो गई थी। अब तो देखिए उसके साथ साथ ठंड का भी सितम हो गया, ठंड का भी एक चादर है, एक कोहरा है जो छाया हुआ पूरी तरह से आसमान पे। तो किस प्रकार से सड़क दुर्घटनाओं पर इसकी मार देखने को मिल सकती है, किस प्रकार से विजिबिलिटी डाउन हो गई है तो लोगों को खतरा इससे देखने को मिलेगा? जिस तरह से आपने बताया कि लगातार जिस तरह से पिछले दिनों फॉग और जो पोल्यूशन जो बढ़ा था उसके चलते फॉग देखने को मिला था, जो स्मोक था वो देखने को मिला था, लेकिन अब कहीं कोहरा भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी कोहरे की जो सघनता है वो बढ़ती जाएगी और उसके चलते जो वाहन चालक हैं उनको भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और उसके चलते जो सड़क दुर्घटना है वो भी बढ़ जाती हैं। खासकर नेशनल हाईवेज है वहां पर ये तमाम दुर्घटनाएं सामने आती है। ऐसे में कुछ दिन पहले ही, एक सप्ताह पहले, जो डीसी की जो सड़क सुरक्षा कमेटी होती है उसकी मीटिंग भी ली गई। तमाम जगह जो व्हाइट पट्टी बनाने की बात की गई, सड़क किनारे व्हाइट पट्टी बनाने की बात की, तमाम जो इंडिकेटर्स थे वो लगाने की बात कही गई है, ताकि जितने भी जो हॉटस्पॉट होते हैं जहां पर दुर्घटनाओं की आशंका ज्यादा रहती, जहां पर हो सकते हैं, वहां पर तमाम एहतियात बरतने के लिए प्रशासन की ओर से कहा गया है। रेवाड़ी डीसी अभिषेक मीणा की ओर से एक मीटिंग बुलाई गई। तमाम जो पुलिस के अधिकारी थे, ट्रैफिक के अधिकारी, तमाम या पीडब्ल्यूडी हो या फिर नगर परिषद हो,
तमाम वो अधिकारी जिनको इनकी व्यवस्था करनी थी, क्योंकि रिफ्लेक्टर और व्हाइट पट्टी जो धुंध बढ़ती है तो कहीं ना कहीं वरदान का काम करती है और वही एक सहारा होती है जिस तरह से दुर्घटनाओं को रोका जा सके, क्योंकि सड़क में दिखाई नहीं देती, व्हाइट पट्टी के सारे वाहन को चलाया जाता है। तमाम ऐसी व्यवस्थाएं करने के लिए जो रेवाड़ी एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी ओर से कह दिया गया है। लेकिन ठंड बढ़ने के साथ हमने देखा कि अब जी। हार्ट अटैक के खतरे भी बढ़ने लगे, खासकर जो बुजुर्ग हैं या बच्चे, तमाम ऐसे लोग हैं जो ठंड की चपेट में आते हैं, क्योंकि इम्यूनिटी लो हो जाती है। जैसे कि मेरे वरिष्ठ साथी ने बताया कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनकी इम्यूनिटी लो रहती है, तो स्पेशली उनको कहा जाता है कि घरों से बाहर ना निकलें। ऐसे ठंड की चलते लोगों की परेशानियां बढ़ने वाली हैं और आने वाले दिनों में और ज्यादा ये परेशानियां बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि जिस तरह से अभी 7 डिग्री के अराउंड ये टेम्परेचर चल रहा है, ये आने वाले दिनों में गिरता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि अभी दिसंबर का पहला वीक है, दिसंबर की शुरुआत हुई है। जैसे जैसे दिन आगे चलेंगे तो लगातार टेम्परेचर डाउन होता जाएगा और आने वाले दिनों में ठंड बढ़ेगी, फॉग बढ़ेगी। स्मोक तो पहले से था, ऐसे में डबल अटैक लोगों पर देखने को मिलेगा। ऐसे बिल्कुल में अमित, जरूरी डबल अटैक तमाम वो लोगों को एहतियात देखने को मिल बरती रहा है और जाए। आने वाले तो समय में और भी एडमिनिस्ट्रेशन सुविधाएं जो है वो लोगों के लिए बढ़ाई जाएगी। गुलशन, मैं जानना चाहूंगी कि आखिर गुरुग्राम में प्रशासन की ओर से, अधिकारियों की ओर से जमीनी स्तर पर राहगीरों के लिए और तमाम लोगों के लिए जो बाहर रहते हैं, फुटपाथ पर सोते हैं, उन सभी के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है ताकि इस डबल अटैक से वो बच सके, उन्हें बचाया जा सके? सर्दी के समय में रैन बसेरे जो है बेहद उन लोगों के लिए जरूरी होते हैं जो प्रवासी मजदूर लोग हैं, जो दूसरे प्रदेश से यहाँ पर अपना रोजगार के लिए आते हैं। उनके लिए हर तरह की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर की जाती है। कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर रैन बसेरे प्रशासन की तरफ से बनाए गए हैं और वहाँ पर खास तौर पर उनके लिए रजाई की बात हो या कंबल की बात हो, वो जरूर मुहैया इस समय कराई जा रही है जिला प्रशासन की तरफ से। और हर बार जब भी सर्दी शुरू होती है उस हर सर्दी में जो है वहां पर इस तरह की सुविधाएं जो है वो दी जाती हैं। लेकिन अब जो बढ़ता वायु प्रदूषण है वो एक वजह जरूर यहाँ पर बताई जाती है, जो इस समय सड़कों पर ट्रैफिक है, क्योंकि ट्रैफिक की समस्या बेहद गुड़गांव में और भी ज्यादा है, क्योंकि लोग अपना प्राइवेट वाहन लेकर ज्यादा निकलते हैं और सिंगल गाड़ी लेकर निकलता है। इस वजह से सड़कों पर भारी वाहन होता है और भारी वाहन की वजह से जो प्रदूषण का स्तर है वो और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आता है। हालांकि प्रशासन ने अपील भी की है लोगों से कि पब्लिक वाहन का ज्यादा इस्तेमाल करें, ताकि पब्लिक वाहन से जो सड़कों पर ट्रैफिक है वो कम होगा तो जरूर बढ़ते वायु प्रदूषण पर रोक लग सकेगी। लेकिन इस समय लोग बाज नहीं आ रहे हैं, लोग मान नहीं रहे हैं, लोगों को इस बढ़ता वायु प्रदूषण से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यही वजह है कि इस समय गुड़गांव में ट्रैफिक की व्यवस्था चरमराई हुई है। अधिक संख्या में सड़कों पर जो ट्रैफिक है वो नजर आ रहा है। बिल्कुल लोगों गुलशन, को देखिए अपनी सड़कों पर जिम्मेदारी ट्रैफिक भी नजर आ रहा समझनी है और इस होगी। वजह से भी प्रदूषण जो है लगातार बढ़ रहा है और आप भी खास रहे थे, इससे भी हमें समझ में आ रहा है किस प्रकार से सड़कों पर जो स्थिति है वो अभी बुरी बनी हुई है। अमित, देखिए जब ठंड इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, प्रदूषण का भी कहर देखने को मिल रहा है, ऐसे में जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, क्या उनके स्कूल की टाइमिंग में कोई चेंज देखने को मिली है या फिर स्कूल को कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया गया, क्योंकि अब लगातार मौसम विभाग की ओर से ये कहा गया कि आने वाले समय में भी ठंड का सितम और ज्यादा, ये डबल अटैक जो है वो देखने को मिलने ही वाला है? जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरह से ठंड लगातार बढ़ी है, कहीं ना कहीं जो सुबह स्कूल बच्चे जाते हैं उनको परेशानियों का सामना करना जरूर पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से ठंड बढ़ी है, कहीं कहीं छोटे बच्चे होते हैं और कहीं कहीं जो ठंड, जैसे ही ठंड बढ़ेगी सबसे जो शिकार होते हैं वो बच्चे और बुजुर्ग होते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जो स्कूली बच्चे हैं, क्योंकि हजारों की संख्या में सुबह सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं। अभी तक जो हरियाणा सरकार की ओर से बात कर लें तो उनकी ओर से टाइमिंग 9 बजे का कर दिया गया था, लेकिन अभी भी जो प्राइवेट स्कूल है अपनी मनमानी से स्कूल खोले हुए हैं। सुबह बच्चे 7 बजे आप देखेंगे सड़कों पर दिखाई देंगे, अपनी बच्चों का इंतजार करते हुए दिखाई देंगे। अभी क्योंकि विंटर वैकेशन का जनवरी में होती है, लेकिन इससे पहले अभी बच्चों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि हरियाणा सरकार की ओर से इसका टाइम 9 बजे जरूर किया गया था, लेकिन निजी स्कूलों की मनमानी के चलते अभी भी बच्चों को तमाम तरह की परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। सुबह के समय बच्चे आपको सड़कों पर दिखाई देंगे ठंड के बीच, और कहीं ना कहीं अब बड़ी बात यह है कि जैसे ठंड बढ़ेगी बच्चों में बीमारियां भी बढ़ती जाएंगी। कुछ सबसे जो पहला टारगेट ठंड में होते हैं बच्चे और बुजुर्ग होते हैं, क्योंकि इम्यूनिटी लो होती है। बिल्कुल अमित, आपने सही बोला कि जैसे ही ठंड बढ़ती जाएगी प्रदूषण और बढ़ता जाएगा, जो बीमारियां हैं वो भी बढ़ती जाएगी। गुलशन, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या डॉक्टरों की ओर से कुछ ऐसी बीमारियों की और पुष्टि की गई है बढ़ते ठंड और बढ़ते प्रदूषण के डबल अटैक के साथ ही?
क्या कोई ऐसी और बीमारियां, जैसे खांसी और जुकाम तो है ही, दमा के मरीजों को भी परेशानी हो रही, इसके साथ क्या कुछ और बीमारियां हैं, गंभीर बीमारियां जो कि लोगों को देखने को मिल सकती है बढ़ते इस प्रदूषण और ठंड के साथ? कोई पुष्टि की गई है कुछ ऐसी बीमारियों की डॉक्टरों की ओर से? देखिए, बिल्कुल इस समय गले में खराश के मरीज खासकर हैं, दमे का मरीज जैसे आपने भी कहा, या फिर सांस लेने में दिक्कत के मरीज हों, आंखों में जलन के मरीज हों, एलर्जी के मरीज हों, अस्थमा के मरीज हों, ये बीमारियां तो होंगी, लेकिन इससे कैंसर भी हो सकता है। ऐसा भी डॉक्टरों के अनुसार ये कहा गया है कि यदि शरीर के अंदर इसी तरीके से बढ़ता वायु प्रदूषण इसी तरीके से चलता रहा और लोग इसी जहरीली हवा की सांस लेते रहे तो कैंसर जैसी बीमारियों का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए डॉक्टरों के अनुसार ये कहा गया है कि आप मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, ताकि मास्क का इस्तेमाल जब करेंगे तो आप जहरीली हवा की जो सांस आप अंदर ले रहे हैं वो आपके अंदर नहीं जाएगी, आपका शरीर स्वस्थ होगा। और इस समय सुबह की सैर करने से जरूर बचें, क्योंकि सुबह की सैर के लोग सुबह सुबह पार्कों में सैर करने के लिए जाते हैं ताकि उन्हें शुद्ध हवा मिल सके, लेकिन इस समय हवा शुद्ध नहीं है, इस समय हवा जहरीली है। इसलिए लोगों को अगर सुबह की सैर करना ही है, टहलना ही है, तो अपने घर पर भी टहल सकते हैं ताकि उनकी सैर भी हो जाए और उनका शरीर भी स्वस्थ रहे। क्योंकि पेड़ों पर इस समय जो मिट्टी है वो इस समय छाई हुई है और इस पेड़ों पर मिट्टी की वजह से जो हमें हवा शुद्ध मिलती है वो नहीं मिल पा रही है। टैंकरों के माध्यम से पानी का छिड़काव जो है वो बेहद जरूरी है, सड़कों पर पानी का छिड़काव बेहद जरूरी है। बिल्कुल गुलशन, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, सड़कों पर छिड़काव जरूरी है, लोग घर से बाहर ना निकले ये जरूरी है। अगर वो बाहर निकलते हैं तो मास्क का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, घर में है तो पानी ज्यादा से ज्यादा पिए, ग्रीन वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें और अपने बच्चों और अपने परिवारजनों को जितना हो सके उतना इस दोहरे मार से, इस डबल अटैक से, ठंड और प्रदूषण के उससे बचाने का प्रयास करें। बहुत बहुत शुक्रिया गुलशन, बहुत बहुत शुक्रिया अमित, आप दोनों का हमारे दर्शकों को अपडेट करने के लिए, जागरूक देखने के लिए। तो देखिए जिस प्रकार से ठंड है और प्रदूषण, इन दोनों का डबल अटैक आपको आने वाले दिनों में भी देखने को मिलेगा। मौसम विभाग की ओर से भी चेतावनी दे दी गई है कि आप अलर्ट रहे, सुरक्षित रहे, घर से कम बाहर निकले। बाहर अगर आप निकलते हैं तो मास्क का इस्तेमाल तो जरूर करें, और घर में अगर आप हैं तो एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल करें ताकि जो प्रदूषण आपके घर में है वो बाहर निकल सके। और बच्चे बुजुर्गों को बाहर निकलने न दें, सुबह और शाम को खासकर ध्यान रखें, क्योंकि इस वक्त प्रदूषण का और ठंड का जो मार होता है वो ज्यादा देखने को मिलता है। सुरक्षित रहे, सावधान रहे। और इसी के साथ खबरों में भी के लिए इतना ही। तमाम देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे इंडिया न्यूज हरियाणा। राम राम।